अभी भजन में बताया कि हम लोग गुरु के शरण में जाए, गुरु के चरण में जाए, गुरु के पास बैठे, गुरु की बात सुने। सब लोग हम गुरु की हैं, अपने अपने भाव से हम कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है। गुरु क्या होता है? एक शक्ति होता है ना। एक प्रकाश पुंज होता है, ज्ञान का पुंज होता है, जो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर लेके जाता है। उनको हम गुरु कहते हैं। आइए, पास बैठने का क्या महत्व है? बात भी सुने, बांधे नहीं, मोले हाथ में रखे। एक छोटी सी कहानी के साथ आपको बताने का प्रयास करेंगे कि एक बार कोई साधारण जमींदार किसान के लिए तो अपनी पूंजी जो है वो बड़ी मेहनत करता था और अपनी पूंजी कहाँ जमा कराता था? सेठ के पास, है ना। सेठ जी के पास जमा कराता था और इस भाव से कराता था कि पूंजी मेरे जीवन में काम आएगी, बेटी की शादी में काम आएगी, है ना। कोई औखे समय में इसका उपयोग करेंगे। हर आदमी पैसा बचाता है, धन बचाता है। धीरे धीरे बेटी बड़ी हो गई और आगे बात के लोग पक्के होते थे, व्यवहार से जो कह दिया सो ठीक है ना। सेठ जी के पास जाते, नोट करवाते, लिखते थे, नहीं लिखते, हाँ भाई ठीक है, बस आपने जमा करवा दिया, आपका मूल सहित चुकाएंगे साहब, जो भी जब समय मिलेगा। कोई बात नहीं, आपकी एक ही घर की बात है। तो ऐसे बेचारे जैसे भी अनाज धन लेके जाते और जमा करा देते। वहां पे समय आया तो जब अभी बेटी बड़ी हो गई है, घर वाले ने कहा कि सेठ जी के पास आपने धन जमा कराया हुआ है। बड़ा मन में खुशियां थी, शादी रख दी और शादी रख दी तो दिन थोड़े से रह गए। कहते चलो हम बेटी के लिए दहेज जो भी घर के सामान वस्तु लेकर आए। तो उन्होंने सेठ के पास जाकर के कहा कि सेठ जी हमारी बेटी बड़ी हो गई है, शादी हमने रखी हुई है, लोग आपकी बेटी मेरी बेटी, है ना। एक ही बात है साहब, यही बोलते थे हम लोग पहले। तो कहना भी आपने जो पैसा मैंने जमा कराया था वो पैसा मुझे दे दो। तो सेठ जी कह कौन सा पैसा, कौन सा धन, कब जमा कराया था? कहा मेरे पास भाई में है नहीं, कहाँ लिखा हुआ है? जैसे ही उसने ऐसे बोला तो उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई, है ना। घर आना मुश्किल हो गया। खुशी से गया था पर लौट करके आया तो धीरे धीरे दबे पांव से घर आया। तो जाके निढाल होकर के बैठा, क्या बात है, क्या पैसे ने सेठ जी ने दिए नहीं क्या? तो बड़ी देर से बड़े सिसक करके बोला कि वो तो जवाब दे दिया कि कौन से पैसे। तो फिर कहता कोई बात नहीं, हम लोग गांव के जो मुखिया होते थे, जो आगे राजा लोग होते थे, कहता राज दरबार में जाकर के अपनी पुकार लगाओ। तो राजा के पास में जाके बात रखी। कहता मैं पैसा सेठ के पास जमा कराता रहा, परंतु सेठ हमारे समय आने पर मुकर गया। तो राजा ने बोला, कहता कोई बात नहीं, मैं कल मेरी सवारी निकलेगी वहां सेठ जी के गेट से आगे, तू जहां सेठ जी का गेट है वहां करके खड़े हो जाना। जहां सेठ जी का गेट है, दरवाजा है, वहां खड़े होके आ जाना। मंत्रियों को बोला कि इनको भूल दो। फिर घर में आया तो कहता कुछ बात बनी? कहता नहीं बनी नहीं। तो बोला ऐसे बोला कि मेरी सवारी निकलेगी तो सेठ के गेट के आगे अब आप खड़े हो जाना। जैसे सवारी निकली तो उन्होंने कहा कि वो जाओ, खड़ा हो। जमींदार किसान बेचारा उनको कहते इधर लाओ, बुला करके लागे। सवारी जाते थे लोग, दर्शन करते थे राजा लोगों के। तो कहते हैं उनको लाया और पास में अपने पास में बिठा लिया, है ना। किसको बिठा लिया? जमींदार को बिठा लिया अपना, और दूर तक ले गया। सब लोगों ने देखा कि एक साधारण आदमी को राजा ने अपने पास बिठाया है ना। सब लोग उसका महत्व कितना हो गया भैया ना। तो ऐसे जैसे उन्होंने बहुत दूर सवारी चली गई, लोगों की आंखों से ओझल होने लगी, तब राजा ने कहा उतरो। कुछ बात नहीं कही उन्होंने। आया घर की, कुछ बात बनी क्या? कहते कुछ नहीं बात बनी। उसके घर से वो पहुंचा नहीं,
वैसे ही आकर के सेठ जी गिड़गिड़ाने लगा, प्रार्थना करने लगा, लो थारी बेटी हमारी बेटी, कौन सी बात है लजार, ये थारा पीसा है ना, मैं दूसरी बही में लिखड़ा भूल गया, तो ये लो रामलाल जी, ये थारा पीसा और थारो ब्याज और थारी बेटी हमारी बेटी, ये पीसा हमारी तरफ से। ये तो बड़ा बात तो बढ़ गया। ये क्या फर्क पड़ गया भाई, कुछ किया नहीं। क्या बात हो गई कि राजा के पास में बैठे थे, थोड़ी देर के लिए राजा ने अपने पास में बिठाया और सारा पैसा उनका निकाल के रख दिया। इसलिए हम प्रतिदिन हमारा जो राजा है, हमारा जो भगवान है, उसके पास अगर आप बैठते हैं तो वो पता नहीं क्या से क्या बना देता है ना। पास उपासना, पहला सूत्र मोली बांधने से आज गांठ बांध ले कि हम लोग 5 मिनट जरूर भजन में बैठेंगे, 10 मिनट बैठेंगे, है ना। हम जाते हैं कि हाँ नाम ले लो जी, तो भजन हाँ करा जी, कद करो जी, तो चलता फिरता करा जी, मैं स्कूल जाओ जरा कर लिया जी, मैं गए तो बातें करता जाओ, गाड़ी में सारी बहना बैठी, तो वे हंसण लगी, है ना। मैं क्या भजन चलता बड़ा मुश्किल से है ना। नाम जपा जाप बोलते हैं, इसको चलाना बड़ा मुश्किल काम है। तब चलेगा जब आप लोग 3-4 घंटे साधना में बैठोगे ना। इतना समय नहीं है तो 15 मिनट जरूर उपासना करना, भगवान के पास बैठना। पास बैठने का महत्व बताया अभी कहानी के माध्यम से। दूसरा साधना, अपने आप को ठीक कर लो बस। भगवान को साधने की जरूरत नहीं है। भगवान की साधना क्या करे, भगवान तो सदा हुआ साल, एक जैसे मदारी बंदर को साध लेता है और वो सारा घर का काम कर देता है ना। बेटी की शादी कर देता है, घर चला देता है, मकान बनवा देता है, क्या नहीं कर देता वो बंदर, है ना। अगर वो साधा ना जाए तो, अभी मैं कहीं कहाँ गया था वो, तो कहता मुझे तो काट गया पंडित जी, यहाँ चोरी वाला धन्ना के मेरी झोली में आया और मैं सोचा भी कुछ निकाल के इसको बिस्कुट दे दूं कुछ, जैसे मैंने हाथ निकाला वो मेरी गोदी में बैठा हुआ मुझे ही खा गया। श्री स्वामी जी के दर्शन करने गए थे वृंदावन में, ये परसों की घटना है, बता रहे थे, उसकी झोली में आके काट दिया, कहाँ आकर के काट गया, देखो क्या बात होगी साहब, है बंदर सदा हुआ नहीं था, है भले मैं झोली में बैठ गया आकर के, परंतु सदा हुआ नहीं था, इसलिए काट गया। और कितना डंडा लगाता है तो भी वो बंदर काटता नहीं है। साधना, बैल को साधता है जमींदार, घोड़े को साधता है ना, सवार करने वाला घोड़े को साधता है। इसीलिए हम अपने भीतर बैठे हुए, जो भीतर जो बंदर बैठा हुआ, जो पता नहीं क्या क्या करने के लिए छटपटाता रहता है, वो उपासना से ठीक होगा। चौथा और 5वां है समय दान और अंश दान, है ना। समय का बड़ा महत्व है। 5 मिनट अगर आप साधना में बैठते हैं, 10 मिनट बैठते हैं, तो कुछ समय समाज के कल्याण में भी लगाना चाहिए।